गांधी युवा मित्रों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। साथियों, आपको पता है कि मैं रोज़ चर्चा कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार की वे योजनाएं जो आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए हम एक योजना का नाम लेते हैं। वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। उस विभाग की कौन कौन सी योजना है जो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो इसकी स्पेशली जो एक योजना जो मेनली चलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो योजना का नाम है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसमें होता क्या है जनरल वे में कि जो कृषि काम करते हुए किसी की भी डेथ हो जाती है, खेती बाड़ी करते हुए, जैसे चारा निकालते वक्त, किसी के चारा निकालते वक्त सांप काटने से, ट्रैक्टर से गिरने से, खेड़ाई करते टाइम या फिर तारबंदी करते टाइम पशुओं से, या फिर जल हौद जो डिग्गी वगैरह होती है उसमें गिरने से, यानी कृषि कार्य करते समय किसी की भी अगर डेथ हो जाए या अंग भंग हो जाए, इस केस में राजस्थान सरकार उसको पैसा देती है, मुआवजा देती है। डेथ की केस में राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं 2 लाख रुपए। अगर डेथ होती है तो राजस्थान सरकार उसको 2 लाख रुपए देती है। देखो लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है। डेथ के केस में राजस्थान सरकार उसको 2 लाख रुपए देती है। हाँ, इसके अलावा जो बाकी पार्ट है उसमें जितनी क्षति हुई है उसके अनुसार मिलती है। जैसे 2 अंग, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पाँव और दोनों आँख वगैरह जो भी शामिल है, जिसको 50,000 है। रीढ़ की हड्डी टूटने पर 50,000 है। इस टाइप से वो अलग अलग दे रखी है। यानी आपको इस कृषि विपणन बोर्ड की एक योजना जो मुख्यतः आपको याद रखनी है उसका नाम है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। 2019 में लागू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि कार्य में काम कर रहे लोगों के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो सरकार के द्वारा उसका मुआवजा दिया जाता है। कृषि विभाग की और योजना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये है कृषि विभाग। कृषि विभाग के अंतर्गत क्या है, एक तो मेनली क्या है कि लड़कियां जो कृषि विषय को नहीं लेती है 11th-12th में, तो कृषि विषय को, लड़कियों को कृषि विषय को ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने के लिए क्या कर रखा है सरकार ने, कोई मतलब स्कॉलरशिप दे रखी है। तो देखो कृषि लड़कियों के लिए स्पेशली है ये, कि ये कृषि विषयों को लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन की राशि है। इसमें देखो सीनियर सेकेंडरी में 5,000 रुपये है, 10+2 में आपको 5,000 रुपये, बाकी 12,000 रुपये जो आप जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं तब। तो यानी कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनके अध्ययन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये राशि दी जाती है, स्पेशली लड़कियों को दी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कृषि विभाग की और योजना है जो इसी के लिए ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। ये किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये तो आप रट के जाएं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुख्यमंत्री साहब ने 2021 से प्रारंभ कर रखा है और इसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 12,000 रुपये तक आपके छूट है। अगर बिल आता है, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेत में पानी डालने वाले का बिल बात कर रहा हूँ, उस बिल की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाले की, डोमेस्टिक वाले की नहीं बात कर रहा मैं, एग्रीकल्चर वाले बिल की बात कर रहा हूँ। उसमें 12,000 रुपये तक छूट है। लेकिन वर्तमान जो बजट आया था उसमें ये चेंजेस कर दिया गया है। इसमें जो विद्युत बिल में प्रति माह 2,000 कर दिया है और अधिकतम 24,000 कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किसान मित्र ऊर्जा योजना में किसानों को बहुत बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि प्रति माह 2,000 रुपये तक की छूट है और सालाना 24,000 रुपये तक की छूट है। ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। आईटी विभाग में क्या है, आईटी विभाग की तो आपको पता है कि आईटी विभाग में एक ही चलता है विभाग मेनली, जो है ई मित्र वाला। ई मित्र विभाग आईटी विभाग का है।
जन आधार योजना क्या है कि जन आधार, हाँ आपसे ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछ सकता हूँ और बता भी सकता हूँ इसका जवाब क्लियरली कि जन आधार योजना क्या है। नॉर्मल वे में आपको पता है जन आधार रोज घर पे अपने नाम लेते ही रहते हैं, लेकिन जन आधार योजना है क्या। तो जन आधार योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत सरकार का कोई फ़ायदा लेना है तो इस आधार से गुजरना पड़ेगा। यानी कि सारी योजनाएं कॉम्बिनेशन रूप से जन आधार पर पड़ी है। आपको किसी जैसे पंचायती राज की जानी है तो भी आपको जन आधार देना पड़ेगा। यानी कि सब योजनाओं का एक प्लेटफॉर्म है, वो है जन आधार। डीबीटी बेस है, जन आधार एक योजनाओं का आधार है। इस आधार से ही आपको दूसरी जिस योजना का फ़ायदा लेना है वो मिलेगा। यानी सबसे पहले जन आधार से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में स्कॉलरशिप लेनी है, जन आधार में डाटा सही करवाना पड़ता है। आपको चिरंजीवी योजना का फ़ायदा लेना है, जन आधार में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि सभी योजनाओं का आधार क्या है, जन आधार योजना। ये है आज की वीडियो का हमारा मेन मकसद है और यही था। तो बाकी वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करते रहें। लेकिन ये है कि थोड़ा सपोर्ट भी करें और योजना जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे आपसे नहीं पूछी जाने वाली। तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।